बप्पा रावल कालभोज मेवाड़ के संस्थापक की गाथा। जन्म और बाल्यकाल। बप्पा रावल का असली नाम कालभोज था। वे गुहिल वंश के वंशज थे। बचपन में इनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका पालन पोषण कठिन परिस्थितियों में हुआ। कहा जाता है कि उनका लालन पोषण एक साधु गुरु हरित ऋषि ने किया और उन्हें आध्यात्मिक व युद्ध शिक्षा दी। सत्ता की प्राप्ति उस समय चित्तौड़गढ़ पर मौर्य वंश का शासन था, जिसका शासक मान मोरी कहलाता था। बप्पा रावल ने अपनी वीरता, पराक्रम और योग्यता के बल पर मान मोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ का शासक बन गए। इस विजय के बाद वे मेवाड़ के संस्थापक कहलाए। अरब आक्रमण से रक्षा 12वीं शताब्दी में जब अरब सेनाएं सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश कर रही थीं, तब उनका प्रभाव राजस्थान तक पहुंचा। बप्पा रावल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारियों को हराया। इस युद्ध के कारण उनका नाम दूर दूर तक फैल गया और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में पहचाना जाने लगा। शासनकाल। बप्पा रावल का शासनकाल लगभग 713 ई से 753 ई तक माना जाता है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उनके समय में मेवाड़ की सीमाएं सुरक्षित थीं और राज्य मजबूत बना। धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष। बप्पा रावल केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले शासक भी थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र खुमान प्रथम को सौंप दिया और स्वयं तपस्या में लग गए। उत्तराधिकारी बप्पा रावल के बाद उनके पुत्र खुमान प्रथम मेवाड़ के राजा बने। इसके बाद वंश आगे बढ़ता गया और यही वंश बाद में महाराणा प्रताप जैसा महान शासक पैदा करता है। महन बप्पा रावल को गुहिल सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डू उन्होंने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। थ्रीस अरब आक्रमणकारियों को हराकर भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा की। सेया राजस्थान की वीरता और बलिदान की परंपरा का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। संक्षेप में, बप्पा रावल केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि मेवाड़ की नींव रखने वाले, वीरता के प्रतीक और भविष्य में आने वाले महाराणा प्रताप जैसे वीरों के प्रेरणा स्रोत थे।